हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल किरोशा एकेडमी। मैं रवि सर तहे दिल से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी जानता हूं आप लोगों को बहुत खुशी होगी क्योंकि आपका लिस्ट में नाम आ चुका है। आप AIMCRE 4 का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, राइट? बहुत अच्छी बात है, गुड लक फॉर यू। लेकिन अभी तक बहुत कुछ बाकी है। उस बहुत कुछ के अंदर मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि आप कब AIMCRE 4 का जो नेक्स्ट स्टेप है चॉइस फिलिंग का, वो कब, कैसे और क्या करना है। तो डियर्स, आज इस चैप्टर में मैं आपको AIMCRE 4 के रिजल्ट का के बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा चॉइस फिलिंग के बारे में, यस, डीवी के बारे में और ज्वाइनिंग के बारे में बताना चाह रहा हूं कि कब आपकी चॉइस फिलिंग होगी, कब आपका डीवी होगा और कब आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथों में आएगा। और उस दौरान कैसे आपके आंखों से टप 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 पानी आएगा। यस, बहुत अच्छी। मैं आई कैन फील दिस मोमेंट। मुझे पता है वो एक अभी मैं रूंटे खड़े हो गए, मुझे पता है, गूज बम्स हो गए कि वो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि जब वो ज्वाइन लेटर हमारे हाथों में आता है और हम लोग अपने पेरेंट्स के सामने जाते हैं कि फाइनली मम्मा पापा मैंने अपने ड्रीम को अचीव कर लिया है। यस डियर, तो आज उस तमाम चीजों के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। आई होप आप इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, आपका आशीर्वाद मुझ पे, हमारी टीम पे, हमारे चैनल पे ऐसे ही बना रहे। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें उन तमाम बच्चों के साथ जिन्होंने AIMCRE 4 का राइट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है और वो आगे कैसे चॉइस फिल करेंगे, मैं इसके बारे में पूरी अपडेट आप लोगों के लिए दे रहा हूं। तो डियर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप सभी को पता था कि ये फॉर्म था वो 14 नवंबर को स्टार्ट हुआ था और 2 दिसंबर को खत्म हो गया था। मोटा मोटी इसका जो एग्जाम था वो 22 से 24 दिसंबर को, या मैं कह सकता हूँ 23 है ना, 23 दिसंबर को हमारा 2025 को हमारा ये एग्जाम हुआ था, है ना, हॉस्पिटल अटेंडेंट का। क्लियर? अब मैं यहाँ पे चॉइस फिलिंग एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ कि कैंडिडेट मे और मे नॉट बी एलिजिबल फॉर ऑल इंस्टीट्यूट, मे एंड मे नॉट बी एलिजिबल फॉर ऑल इंस्टीट्यूट, एलिजिबल डिपेंडेंट ऑन। जो एलिजिबिलिटी है वो किस पे डिपेंड रहने वाली है बच्चा? दे आर डिपेंड ऑन पोस्ट। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कितनी पोस्ट है उस पर डिपेंड करता है। इंस्टीट्यूट कौन सा है बच्चा, उस पर डिपेंड करता है। और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, राइट, है ना। आप जनरल के हैं सर, आप ओबीसी के हैं सर, आप एसटीएससी के हैं सर, या आप पीडब्ल्यूडी के अंदर आ रहे हैं सर। तो ये सारी डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी में कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आ रखी है, वो यहाँ पे क्या करेगा, फाइनलिस्ट अवेलेबल करेगा। फिर इन एलिजिबल कैंडिडेट विल बी डिसक्वालीफाइड एट एनी स्टेज। ओके, राइट, है ना, एनी स्टेज, है ना, डिसक्वालीफाई हो जाएगा। इनएलिजिबल है, जो एलिजिबल ही नहीं है, तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, वहां पे अपना किसी प्रकार का रोल नहीं रहेगा। तो डियर्स, आप डिपेंड करना है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो साथ साथ किस कैटेगरी से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं सेंट्रल के अंदर। ओके, अब मैं यहाँ पे चॉइस फिलिंग शेड्यूल के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो चॉइस फिलिंग जो शेड्यूल है वो 30 जनवरी टू 9 फैब 2026, राइट, कल, यानी आज 29 जन है, कल से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है बच्चा। तो कल ही जाके अपनी चॉइस फिलिंग करनी है अच्छे से और जुड़ना है किरोशा एकेडमी ऐप पे, जहां पे आपको और भी कोई डाउट्स होंगे तो आपको बता दिया जाएगा, डाउट्स क्लियर करे जाएंगे और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। अगर मैं चॉइस बेस की बात करता हूं, डिपेंड ऑन एलिजिबिलिटी क्या है बच्चा उसकी, मेरिट लिस्ट क्या है बच्चा, एंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या है ना, सीट एलोशन ऑन मेरिट कम चॉइस बेसिस पे यहाँ पे होने वाला है। ओके, अब देखो क्या कह रहा है, AIMCRE 4 रिजल्ट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर, है ना। नेक्स्ट AIMCRE 4 रिजल्ट आ चुका है, जिनका नेम और रोल नंबर लिस्ट में आ गया है उनके लिए अब सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, वो कल से होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग करनी है, देन फाइनल लिस्ट आएगा सर, देन डॉक्यूमेंट एंड वेरिफिकेशन होगा और देन वहां पे क्या होगा, आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा। तो टोटल टोटल यहाँ पे 4 स्टेप्स होने वाले हैं बच्चा। टोटल यहाँ पे क्या होने वाले हैं, सिर्फ 4 स्टेप्स होने वाले हैं और ये 4 स्टेप्स आप लोगों के लिए होने वाले हैं और आप लोग इस 4 स्टेप्स के बेस पे अपना सिलेक्शन है वो चूज कर सकते हैं। क्लियर? चले, तो फर्स्ट स्टेप्स के बारे में बात कर रहा हूं, है ना। वी कैन डिस्कस अबाउट द फर्स्ट स्टेप्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
जिसको बोलते हैं चॉइस फिलिंग के बारे में। किसके बारे में बता रहा हूं मैं यहाँ पे? चॉइस फिलिंग के बारे में बता रहा हूं। तो चॉइस फिलिंग ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होगी, राइट। आपकी ऑनलाइन पोर्टल एम्स की ऑफिशियल साइट पे आपकी चॉइस फिलिंग होने वाली है। कैंडिडेट अपनी पोस्ट और ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या करेगा सर? चॉइस फिलिंग करेगा। प्रेफरेंस ऑर्डर बहुत सोच समझ कर भरें सर। जो आपकी प्रेफरेंस है वो बहुत सोच समझ के आपको भरना है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का क्या ध्यान रखना है बच्चा, है ना? एक बार सबमिट होने के बाद वापस आप एडिट नहीं कर सके। अगर आपने गलत भर दिया है तो आप वहां पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। हाई रैंक वाले कैंडिडेट को बेटर प्रेफरेंस मिलती है। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स कितना क्या कट ऑफ रहने वाला है। हमने मैक्सिमम कट ऑफ विथ रैंक और विथ मार्क्स के साथ बता रखा था। प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख लेना। ओके। गलत चॉइस सीट लॉस का रिस्क है। टिप्स ऑफ स्टूडेंट, पहले पोस्ट प्रायोरिटी दें, फिर लोकेशन प्रायोरिटी दें। रखिए, राइट। पहले आपको क्या करना है? आपकी पोस्ट की प्रायोरिटी देनी है, राइट। पहले आपको क्या करना है बच्चा? आपकी जो पोस्ट है उसकी प्रायोरिटी देनी है, फिर आपको क्या करना है? लोकेशन की प्रायोरिटी देनी है। ये दो प्रायोरिटी पे आपको क्या करना है? आपका चॉइस फिलिंग करनी है। सेकंड स्टेप्स की बात करता हूँ। फाइनल मेरिट लिस्ट में चॉइस फिलिंग के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज होती है और मेरिट लिस्ट बनेगी। वो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग और चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग मिलेगी। और अवेलेबल ऑफ वैकेंसीज क्या है तो इसके भी यहाँ पे ये निकलने वाली है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं। मेरिट लिस्ट में क्या होगा? सिलेक्टेड कैंडिडेट का नाम होगा वहां पे बच्चा, वेटिंग लिस्ट होगी वहां पे बच्चा, और दोनों के नाम भी आ सकते हैं। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म है। अगर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो इट मीन आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। फिर बहुत रेयर चांस है कोई दिक्कत आ जाए, बाकी आपका ऑलमोस्ट हो चुका है। स्टेप थर्ड की बात करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होता है, डीवी। ओके, जहां पे आपके मेरिट लिस्ट के बाद आपकी डीवी होगी, और डीवी ऑफलाइन और ऑनलाइन एज पर नोटिस, है ना। वो डिपेंड करता है वहां का इंस्टीट्यूट क्या करेगा, आपको ऑफलाइन करवा रहा है ऑनलाइन करवा रहा है उस पर यहाँ पे कर सकता है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, रिजल्ट की पीडीएफ होनी चाहिए, 10-12 की मार्क्स होनी चाहिए, डिप्लोमा डिग्री जो भी मांगा है सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईडी प्रूफ जैसे आधार हो गया, पैन हो गया। एंड इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात करें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ओरिजिनल फोटो कॉपीज दोनों ले जाना है। और डॉक्यूमेंट मिसमैच या कैंडिडेट कैंसिल हो सकता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट कुछ भी मिसमैच हो रहा है तो आपका रिजल्ट और आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। रिजल्ट आना सिर्फ शुरुआत है, फाइनल सिलेक्शन आपके डिसीजन पर डिपेंड करता है। हर स्टेप पर केयरफुली कंप्लीट करना है, ऑफिशियल अपडेट को फॉलो करते रहें और सिलेक्शन पक्की करना है आपको, राइट। तो ये आपकी फीलिंग चॉइस है, आपको ध्यान रखना है इस प्रकार की फीलिंग चॉइस। और नेक्स्ट हम लोग एमसीआरई 5 का न्यू बैच, ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि अभी से मैं एमसीआरई 5 के लिए प्रिपेयर हो जाऊं तो आज ही हमारे व्हाट्सएप नंबर 8502065080 पे आप कॉल करके या डीएम करके अपनी सीट बुक करवा सकते हैं, ताकि जल्द ही हम लोग नेक्स्ट एमसीआरई की तैयारी करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड जय हिंद।